राधे राधे बच्चों। प्रश्न नंबर पहला है, अमर सिंह का फाटक कहाँ स्थित है? आंसर है बी, दिल्ली के लाल किले में। अगला प्रश्न है, तंवर वंश की कुल देवी कौन है? तो तंवर वंश की कुल देवी हैं, इसका आंसर है चिलाय माता। अगला प्रश्न है, राठौर वंश की कुल देवी कौन है? आंसर है नागनेची माता। सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? आंसर है बाढ़ माता। जीण माता किसकी कुल देवी हैं? इसका आंसर है चौहानों की कुल देवी हैं। कछुआ वंश की कुल देवी कौन है? कछुआ वंश की कुल देवी हैं डी, जमवाय माता। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका आंसर है श्री हर्ष। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक सियर या श्रीहर्ष था, जबकि इस वंश का संस्थापक उपेंद्र था। परमारों का मूल स्थान मालवा था। 997 ईस्वी में मुंज परमार ने आहड़, चित्तौड़, चंद्रावती, आबू, किराड़ू, बाड़मेर, अर्थूना यानी बांसवाड़ा पर एक अधिकार कर लिया। मुंज की ख्याति एक विद्वान व विद्वानों के संरक्षण के रूप में है। मालवा के प्रतापी शासक मुल्ल ने कवि वृष की उपाधि धारण की। इसके बाद भोज परमार प्रतापी शासक हुए। वह स्वयं बड़ा विद्यानुरागी था। वल्लभ, मेरुतुंग, सुबुंत आदि अनेक विद्वान भोज के दरबार में सुशोभित थे। भोज के चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण का भव्य शिव मंदिर बनवाया। इस शाखा में दरड़ीबरा, महीपाल, धुंधुक, कृष्णदेव, विक्रम सिंह, धारावर्ष आदि प्रसिद्ध शासक हुए। परमार 4 अन्य शाखाओं में बटे हुए थे। जालौर के परमार, किराड़ू के परमार। किराड़ू में सोमेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था किराड़ू के परमारों ने। मालवा के परमार और चौथे नंबर पे थे बागड़ के परमार, अर्थात अर्थना में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण इस शाखा के चामुंडा राज ने करवाया था। अगला प्रश्न है, भाटी वंश की कुल देवी कौन है? बताइए आप, भाटी वंश की कुल देवी कौन है? इसका आंसर है बी, स्वांगिया माता। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर है 22 मार्च 1793 ईस्वी से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 से लागू हुआ था। बंगाल में ग्रामीण समाज में चिर स्थायी बंदोबस्त का परिणाम यह था कि धनी यानी संपन्न किसानों के एक समूह ने, जिसे जोतेदार कहा जाता था, गाँवों में अपनी स्थिति मजबूत बनाने में सफलता पाई। यह बंदोबस्त 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भू राजस्व बंधन के लिए लागू किया गया था। इसे सूर्यास्त का कानून भी कहा जाता था। इसके तहत भू राजस्व वसूलने की जिम्मेदारी जमींदारों के हाथों में थी। एक निश्चित तिथि तक भू राजस्व नहीं देने पर किसानों की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाता था। इसमें कंपनी तथा जमींदार द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था। इससे जमींदार अधिक संपन्न हो गए, अर्थात बिचौलिया का प्रभाव बढ़ गया। यह भू व्यवहार बिहार, बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक के क्षेत्र में लागू था। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? ये तो आप सबको ही आता होगा। अभिनव भारत के संस्थापक थे, तो इसका आंसर है वी.डी. सावरकर। अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। उन्होंने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत संस्थान की स्थापना की थी। यह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया था। ये वाली लाइन, यह प्रथम व्यक्ति थे, ये याद करने वाली है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। इन्होंने वर्ष 1906 में स्वदेशी का नारा दिया था तथा विदेशी कपड़ा जलाया था। उन्होंने 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताया था। वे पहले क्रांतिकारी थे।
जिनका मामला द हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था। स्वतंत्रता पश्चात गोवा की मुक्ति हेतु पहली आवाज़ इन्होंने ही उठाई थी। ये सारे पॉइंट याद करने वाले हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह मुंडा कौन था? देखिए, ये यूपीएससी और ये एग्ज़ामों में आया हुआ है 2020 में, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा कौन थे? तो इसका आंसर है, उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट कब और किसने प्रस्तुत की? तो इसका आंसर है सी, 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। वर्ष 1928 में तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरगहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया गया। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की दिशा में यह भारतीय का प्रथम प्रयास था। इस समिति के सदस्यों में अली इमाम, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, शोएब कुरैशी तथा तेजब बहादुर सप्रू आदि शामिल थे। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 28 अगस्त 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं, वो भी आप देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थीं, भारत को एक अधिराज्य डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन को समाप्त किया जाए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, प्रांतीय व्यवस्थापिका का कार्यकाल 5 वर्ष हो, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो किंतु अल्पसंख्यकों को पूर्ण संरक्षण मिले, सिंध को बम्बई प्रांत से पृथक कर एक अलग राज्य बनाया जाए, और है मौलिक अधिकारों की मांग की गई जो कुल 19 थे। संविधान की व्याख्या के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाए। ये सभी नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें थीं। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। ये भी बहुत खास प्रश्न है, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अब वो जो एग्जामिनर है वो ये नहीं पूछा कि दांडी मार्च किसने किया या किस तारीख को हुआ था, को घुमा फिरा के पूछता है कि वायसराय कौन था। तो इसका जो वायसराय था दांडी मार्च के समय लॉर्ड इरविन था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है महात्मा गांधी ने। राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। सेवक संघ की स्थापना हुई वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 30 सितंबर 1932 को की थी, जब वे पुणे के येरवदा जेल में थे। येरवदा जेल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लेना, नोट कर लेना।